अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हामिद मीर का ड्रामा और पूरी प्लानिंग बेनकाब हो चुकी है। इस सारे गठजोड़ में मेन आर्किटेक्ट नवाज शरीफ है। याद रखिएगा, मरियम नवाज और PMLN और ख़ास तौर पर लिबरल पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये सारे एक ही जगह पर खड़े होकर ये प्लानिंग की गई और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इदारों को बदनाम और बैकफुट पे ले जाना है। उसका सबूत मैं आपके तौर पर, मैंने इस पर बात नहीं की थी लेकिन अब बात करनी है। हामिद मीर पर ये नवाज शरीफ का ट्वीट है, मरियम नवाज ने रीट्वीट किया, मरियम औरंगजेब ने, परवेज रशीद ने। हामिद मीर पर ताज़ा तरीन वार हो, सलीम शहजाद का कत्ल, अबसार आलम पर कातिलाना हमला, मतीउल्लाह जान और गुल बुखारी का अगवा, यान अहमद नूरानी, असद तूर, उमर चीमा, बिलाल फारूकी और आज़ाद सईद को ज़दकोब करना, इससे पहले कि फसायत पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल दे, हमें इसका रास्ता रोकने का लानत है इस इंसान के ऊपर। माजरत के साथ सारे जो बयानिया मुल्क दुश्मन है और उसको प्रमोट कर रहे हो, ये तुम में पाकिस्तानियत है, ये पाकिस्तानियत है तुम में। पढ़ तो लो, क्या लिख रहे हो? उर्दू लिखनी आती है नवाज शरीफ तुम्हें? ओ भाई मियां नवाज शरीफ, उर्दू लिखनी आती है? अपने हाथ से लिखी है ये कि कट एंड पेस्ट आया और पेस्ट कर दिया, वो चाय की प्याली की तरह जो डांटते रहते हो। तुम्हारे बारे में इमदाद हुसैन बहुत खूबसूरत बातें करता है, फिर मरियम नवाज क्या लिखती हैं? हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाना मसाइल का हल नहीं बल्कि अपने लिए मजीद मुश्किलात और मसाइल को जन्म देता है। इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि मजीद भड़केगी, मगर कौन समझाए। अब आगे वो सो कॉल्ड चैंपियन परवेज रशीद, ड्रामाबाज, जो ये सारे आर्किटेक्ट में सिरिल अलमेडा, वो सारे में मेन हिस्सेदार था। डॉन लीक्स, ये नवाज, ये मैं किरदार सारे आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। सियासत, सहाफत, अदालत से माइनस करने का चलन हमारे यहां नया नहीं, ये तौहीन अदालत है। देखें, अदालत से माइनस करने का लफ्ज, और उम्मीद है इदारे इस पर सख्त एक्शन लेंगे। सहाफत में नुसरत जावेज, डॉन, तलत जियो, मती वक्त, सोलंगी कैपिटल, नजम सेठी 42 और अब ताज़ा तरीन वार हामिद मीर पर। आइए इससे पहले कि फसायत हम सबको निकल जाए, उसका हाथ रोकने के लिए मुत्तहद जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे। तारीख़ याद कर लें आप, नजम सेठी के साथ, जियो के साथ जो कुछ किया, तारीख़ आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, वो सारी तफसीलात कौम के सामने आ चुकी हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और मरियम नवाज कहती है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आइन, और ये मैं अथॉरिटी की बात बड़े अरसे से कर रहा हूँ, साफ़ियों को प्रोटेक्शन देने के वाले से। नेगेटिविटी मत देखिएगा। आज़ादी के कत्ल की तैयारी है, फसायत का कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मजमून साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आइनी और आइन की आर्टिकल 19 के साथ मुतसादम है। गालिबन जज बन गई हैं, फैसले देना शुरू कर दिए हैं। मीडिया और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और राय की आज़ादी के बुनियादी हक़ के फ़रोग़ का कानून लाने की बजाय काला कानून बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर इमरान साहब अब इजहार राय के हक़ का गला काटने के लिए छुरी तेज़ कर रहे हैं। अपने दौर में चेक कर लें आप, 2017 में बिल आप लोगों की तरफ से आया था, वो भी हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। और ये आप लोगों के सामने पोजीशन इसलिए बताए हैं कि चेहरा बेनकाब हो गया। ये सारा प्लान जो आर्किटेक्ट है नवाज शरीफ और टीम है उनकी, और खड़ा किया उन्होंने हामिद मीर को। हामिद मीर के मोबाइल का, व्हाट्सएप का फॉरेंसिक कराया जाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल जो चोर है पीछे वो नवाज शरीफ और उसकी टीम है। ये सारे लोग मिल मिला के पाकिस्तानी फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ एक गेम प्लान चल रहे हैं ताकि बैरूनी आका को खुश किया जा सके। यानी ये वो बयानिया है जो बैरून मुल्कों में, आप देखिए, बड़ा एक सिंपल सा एक बैरोमीटर तय कर लें कि इसके बयानी से खुशियाँ कहाँ हैं। खुशियाँ कहाँ हैं? इंडिया में खुशियाँ हैं, इसराइल में खुशियाँ, अफ़गानिस्तान में खुशियाँ हैं, अमेरिका में खुशियाँ हैं। वहाँ उन इलाकों में उन्हें जो दुश्मन है वो दुश्मनान है, पाकिस्तानों में दुश्मनी है, खुशियों की लहर दौड़ जाती है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें। दूसरी खबर आपके सामने है कि ब्रॉडशीट पे बाकायदा बहस शुरू हो गई। कमाल की बात है, पता किसको नहीं, शहजाद अकबर ने बताया कि ब्रॉडशीट का रिपोर्ट तो पढ़ लें आप। बहस शुरू कर दिया, बोर्ड की कापियाँ दे रहे हैं, उस पर तफसीली बात करेंगे आपके सामने। अभी आपके सामने जो रखना है
नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल को एक चीनी एक्सपोर्ट करने की मद में सब्सिडी ना देने का मामला, और दरख्वास्त निपटा दी जस्टिस आयशा मलिक ने, और चौधरी शुगर मिल को स्टेट बैंक और वजारत कॉमर्स से रजू करने का हुक्म दे दिया। 2017 में चौधरी शुगर मिल को फ्रेट स्पोर्ट सब्सिडी नहीं दी। 2017 का दौर तो नवाज शरीफ का दौर है और यही से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। और 8 करोड़ 56 लाख की सब्सिडी देना है कि बर वक्त क्रशिंग शुरू नहीं कर सके, और स्टेट सब्सिडी के लिए स्टेट बैंक, वजारत कामर्स और दीगर इदारों से रजू किया, लेकिन दादरसी नहीं हुई। और ये जो है ना फ्रेट सब्सिडी, स्पोर्ट सब्सिडी दी जाए, ये वही सब्सिडी है जो लूट मार का एक ज़रिया है, शराया। और स्टेट बैंक के वकील ने कहा कि ये सब्सिडी की शराइत को मुकम्मल नहीं किया। 30 नवंबर 2017 को चौधरी शुगर मिल पर क्रशिंग का अमल शुरू करना लाजम था, और चौधरी शुगर मिल ने 16 मार्च 2018 से 30 मार्च तक क्रशिंग की। कितना नुकसान पहुँचाया होगा, गन्ना पकड़ के सूख गया, उन सारी चीज़ों को अगर आप अंदाज़ा लगा लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक और इनका मामला चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे शमस महमूद मिर्ज़ा के पास था शरीफ ट्रस्ट। ये लूट मार का एक और तरीका है कि बताते हैं नेकी कर रहे हैं, दिखा के नेकी करेंगे। ज़कात का जो पैसा है अपने ही नहीं कामों पे लगा के लोगों को बताएंगे पता नहीं हम क्या नेकियां कर रहे हैं, और गैर मुनाफा जो बख्श हैसियत तब्दील करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई। ये चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को शरीफ ट्रस्ट की अपील पर 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने का हुक्म दे दिया, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ख़ानदान के शरीफ ट्रस्ट की दरख्वास्त पर समाअत की थी। चेयरमैन FBI, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर लीगल इनलैंड रेवेन्यू को फ़रीक बनाया गया था, और बताया गया कि शरीफ ट्रस्ट जो है एक नामवर भी है देखें, और गैर मुनाफा बख्श इदारा भी है, और गैर मुनाफा बख्श इदारा होने की वजह से शरीफ ट्रस्ट को इनकम टैक्स और सेल टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। शरीफ ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम शरीफ मेडिकल कॉलेज समेत मुतअद्दिद अवामी मफाद के इदारे चलाए जा रहे हैं। ज़रा शरीफ मेडिकल कॉलेज के बता दो दें कितने लोगों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, वो भी ज़रा कौम के सामने आना चाहिए ना। और जो चैरिटेबल है ना, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हैसियत की तजदीद जो एक्सटेंशन होनी थी वो मुस्तरद कर दी है। शरीफ ट्रस्ट की तनख्वाहों में 50% इजाफे का जवाज़ बनाकर गैर मुनाफा बख्श इदारे की हैसियत की दरख्वास्त मुस्तरद की है, और इंतज़ामी अखराजात में 15% इजाफे का जवाज़ बनाया गया है। अपील 3 माह से ज़ायद हो गए हैं, इल्तवा है, और जब तक दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक गैर मुनाफा बख्श इदारा की हैसियत बहाल की जाए, और इसका जो हैसियत जो इस कॉन्टेक्स्ट में तजदीद करने का फ़ैसला गैर कानूनी कलअदम किया जाए। लेकिन ये मामला सारा भिजवा दिया है वहाँ पर कि वो बैठ कर देखे। आखिर में जो एक बात है सुप्रीम कोर्ट के सामने था, महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिम मुख्तार फैसल मुख्तार की पेंशन अदायगी से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फॉरेस्ट गार्ड जो है ना, इसकी अपील मुस्तरद कर दी, और उसने जो अदालत ने बताया कि प्रोजेक्ट पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हुआ, और 94 में 1994 में और 1989 में फ़ारिग किया गया, और उस वक्त फ्रेश अपॉइंटमेंट की गई। ये दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया 4 साल सर्विस काउंट नहीं की गई, ये 1989 से लेकर 1994 तक। और खैबर पख्तूनख्वा कासम से मुकालमा ये किया उन्होंने, मुकाबला नहीं मुकालमा किया। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी इदारे तनख्वाहें और पेंशन देने के काबिल नहीं है। ये असल जो बात आपके सामने इस केस के अंदर रखनी है। और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इदारों में लोगों को मुलाजमत पर लगाकर भर दिया गया है। आपकी हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे ले रही है। ये तरीका ख़तरनाक है कि कर्जे लेकर सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरी के अलावा रोज़गार के लिए कोई दूसरा ज़रिया नहीं है? IMF और वर्ल्ड बैंक से सूबा डायरेक्ट फ़ंड नहीं ले सकता, एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा। खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को जो नुकसान हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह स्मगलिंग है। जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए स्मगलिंग को रोकना होगा। KPK में स्मगलिंग में मुलव्वस एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए मौसर इकदाम करना ज़रूरी है। जैसे सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये मामला सारे रखे। यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कोर्टों को, सुप्रीम कोर्ट को कितना कंसर्न है इस मुल्क के मफाद आमा के हवाले से।
इन मसाइल को और इन इश्यूज़ को देखने के हवाले से पूरी तवज्जो दे रही हैं हमारी कोर्टें, और हमें बड़ा यकीन है कि हमारी अदालतें जो है ना, और ख़ास तौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक गुजारिश करता चलूँ प्रोग्राम ख़त्म करने से आज खुद नोटिस और जुडिशल एक्टिविज़म ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम से कम जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के दौर में जो काम हो रहा था उसी की बेहतरी की तरफ चले जाए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।